हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हम बात कर रहे थे पौधों के विषय में, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता था, जिसमें टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे रूट्स और लीफ में क्या यहाँ पर रिलेशन होता है, क्या दोनों में संबंध होता है। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आपको देखना है टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार में दो प्रकार की जड़ें आपके पास आती हैं, जिसे आपने कहा था, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, मूसला जड़। एक आपके पास आती है मूसला जड़, और दूसरी आपके पास आती है रेशेदार जड़। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आप जानेंगे डायग्राम के माध्यम से। अगर मैं मूसला जड़ बनाऊं तो आपने कहा, सबसे पहले बात करें किसके बारे में, मूसला जड़ के बारे में। आपने कहा ये इस प्रकार से भूमि है, यहाँ हमने जड़ बनाई है, और ये यहाँ पर ऊपर तना आ जाता है। ठीक है, ये ऊपर इस प्रकार से तना आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई है, जड़। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, एक ये जड़ है। दूसरी प्रकार की हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें आपने फाइब्रस रूट के बारे में कहा था, यानी कि रेशेदार जड़ें। ठीक है, दूसरी प्रकार की जो जड़ है वो है रेशेदार जड़ें। साथ में डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोग आराम से रिलेट कर सकें। ठीक है, आपने कहा ये इस प्रकार से भूमि है, ये रेशेदार जड़ें हैं, यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, तना होगा। ठीक है, दोनों ही क्या है, जड़ हैं। अब दोनों प्रकार की जड़ों में आपने क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर देखे। हमने कहा अगर हम बात करें रेशेदार जड़ों की, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं कि रेशे नुमा होते हैं, पतली पतली जड़ें हैं। आपने कहा पतली पतली जड़ें फैली हुई हैं। ठीक है, फैली हुई हैं, प्लस आपने कहा कि ज्यादा गहराई में नहीं गई है। दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, अगर आप दोनों को इमेज में यहाँ पर देखेंगे, आपने कहा जो मूसला जड़ आपके पास आती है और जो यहाँ पर रेशेदार जड़ें आपकी आती हैं, दोनों में डिफरेंस आपने क्या देखा। मूसला जड़ को देखिए, आपने कहा ये यहाँ पे क्या है, मोटी है और गहराई में जा रही है। ठीक है, गहराई में जा रही है, ज्यादा फैली हुई नहीं है, गहराई में जा रही है, मोटी है। आपने कहा आप देख सकते हैं कि मेनली यहाँ पर क्या है, एक मुख्य जड़ आपको दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ पार्श्व जड़ें निकल जाएं, छोटी छोटी सी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुख्य जो जड़ है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ रेशेदार जड़ों में कौन सी मुख्य जड़ होगी, आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कैसे सारे ही बहुत महीन धागे नुमा संरचनाएं हैं और फैली हुई हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रही हैं। दो प्रकार की जड़ें हमारे पास आती हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें को आप कहते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, और मूसला जड़ को आप कहते हैं टैप रूट। क्लियर है इतनी बातें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में क्या क्या अंतर है, आपने डायग्राम तो देख लिया कि दोनों के डायग्राम में क्या भिन्नता होगी। अगर मैं कहूं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले, आपने कहा मूसला जड़ की सबसे पहले बात करते हैं। मूसला जड़ आपने कहा गहराई में होती है, मोटी होती है, ठीक है, और फैली भी नहीं होती है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट रेशेदार जड़ें हैं कि पतली होती हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं और फैली भी होती हैं। ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ रूट की, यानी कि जड़ के प्रकार की। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जड़ और पत्ती में क्या संबंध पाया जाता है। सेकेंड जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन रूट एंड लीफ। आपने बोला पत्ती और जड़ में क्या यहाँ पर संबंध होता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं तो मिटा लेते हैं, टॉपिक का नाम आपको पता है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है। आपने बोला अगर हमने जड़ के बारे में बात की तो आपको दो प्रकार की जड़ें मिली थी। अगर मैं पत्ती की बात करूं तो पत्ती में हमने कहा क्या बात की थी, वेनेशन की हमने बात की थी, यहाँ पर सिरा विन्यास की बात की थी। और जो पत्ती का सिरा विन्यास था
वो भी 2 प्रकार का था। ठीक है, जड़ के प्रकार और पत्ती का सिरा विन्यास। जड़ के हमने प्रकार की बात की है जो 2 प्रकार के थे, और पत्ती के हमने सिरा विन्यास की बात की है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, दोनों में संबंध होता है। जड़ के प्रकार कौन कौन से आपने देखे? आपने फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ों की बात की है, आपने टैप रूट यानी कि मूसला जड़ की बात की है। अगर मैं पत्ती के सिरा विन्यास की बात करूं तो आपने क्या क्या यहाँ पे सिरा विन्यास देखे हैं? मैंने कहा यहाँ पर होता है रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास, और मैंने कहा पैरेलल यहाँ पे वेनेशन आपने देखा जिसे आप समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से जड़ के आए? आपने कहा एक तो है मूसला जड़, दूसरा आपने कहा रेशेदार जड़। ठीक है, पत्ती के सिरा विन्यास में आपने कहा एक होता है यहाँ पर जालिकावत सिरा विन्यास, और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, दोनों प्रकार आपने पत्ती में दोनों प्रकार के आपने क्या देखी है? यहाँ पर वेनेशन देखी है या सिरा विन्यास देखा है। जड़ के दोनों प्रकार की आपने बात कर ली है। अब हमने कहा इन दोनों में रिलेशन होता है, किस किस प्रकार से रिलेशन होता है ये आप समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब 2 प्रकार के आपके पास प्लांट्स आते हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने हैं। एक पौधा आपके पास ये आया है, दूसरा पौधा आपके पास आता है प्रकार से। ठीक है, ये दूसरा पौधा है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? रूट्स हैं। चलिए अब हमने पत्तियों को भी बना दिया है और रूट्स को भी बना दिया है। अब आप देखिए दोनों में क्या संबंध यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा ये है रूट और ये है लीफ यानी कि पत्ती। क्या दोनों में समानता है? आप यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों के संबंधों का पता लगाएंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोनों में क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिली है।
देखिए अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, आपको देखना है जड़ की कौन सी प्रकार के साथ पत्ती का कौन सा वेनिशन आपको देखने को मिला है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको ये कॉम्बिनेशन, इस जड़ का कॉम्बिनेशन और इस पत्ती के सिरा विन्यास का कॉम्बिनेशन, या इस जड़ का कॉम्बिनेशन और इस पत्ती का सिरा विन्यास का कॉम्बिनेशन देखने किसके साथ क्या आ रहा है। आपने कहा ये जो जड़ थी ये मूसला जड़ है, जिसे आप टैप रूट कहते हैं। क्या है ये? मूसला जड़ है। आपने कहा मूसला जड़ के साथ जो आपको सिरा विन्यास देखने को मिला है वो कैसा है? जालिकावत है। जालिकावत सिरा विन्यास है, ठीक है। सेकेंड जो रूट आपने देखी, आपने कहा ये कैसी जड़ें थी, आपने कहा ये है रेशेदार जड़ें। और आपने कहा रेशेदार जड़ों के साथ आपको जो वेनिशन देखने को मिला वो कैसा था? आपने कहा समांतर सिरा विन्यास। यही कॉम्बिनेशन आपको देखना है और यही कहा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको दोनों में क्या संबंध आपको देखने को मिल रहा है। आपने कहा जब भी आप मूसला जड़ की बात करेंगे, जब भी आप मूसला जड़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे मूसला जड़ के साथ जो यहाँ पर सिरा विन्यास आया है वो कैसा आया है? जालिकावत आया है, रेटिकुलेट वेनिशन जिसे कहते हैं। अब रेटिकुलेट वेनिशन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किस प्रकार का वेनिशन होता है। आपने कहा ये क्या होती है? मिड रिप होती है। इसे हमने क्या कहा था? मिड रिप कहा था। मिड रिप क्या होती है? आपने कहा कि जो सबसे थिक, सबसे मोटी शिरा होती है वो बीचों बीच पाई जाती है, जिसे मिड रिप हम कहते हैं। बाकी आपके पास ये जो आ रही हैं वो पतली पतली शिराएं या वेन आ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आ रही है वेन है, आपने कहा ये क्या कर रही है? एक नेटवर्क बना रही हैं। अब यहाँ से इस प्रकार से और शिराएं हो सकती है निकले, इससे और शिराएं यहाँ पे निकलेंगी, ठीक है। पूरा एक नेटवर्क यहाँ पर बना रहे हैं। तो आपने कहा ये क्या होता है? जालिकावत सिरा विन्यास इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि मूसला जड़ के साथ जालिकावत सिरा विन्यास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या बात की? हमने कहा कि जहां पर आपके पास रेशेदार जड़ें आएंगी तो आपके पास जो यहाँ पे शिरा विन्यास आएगा वो आएगा समांतर सिरा विन्यास। अब इस चीज से आप क्या समझे? जब हमने बात की थी समांतर सिरा विन्यास की तो हमने बोला था कि यहाँ पर जो पैरेलल वेनिशन देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या आया था? ग्रास। एग्जाम्पल आपके पास क्या आया था? ग्रास आया था, घास जो होती है। या फिर हमने कहा था कि जो आप गेहूं के पौधे देख सकते हैं, या हमने कहा था कि आप मक्की के जो वहाँ पे क्या होते हैं जो लीफ होती हैं वो देख सकते हैं, या गन्ने की जो लीफ होती है आप उसे देख सकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे? जो घास होगी उसकी जड़ें कैसी होंगी? रेशेदार होंगी, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, फैली हुई होती हैं। क्यों बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे? क्योंकि आप देखते हैं कि जो घास होती है उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो जीवन चक्र होता है बहुत बड़ा नहीं होता है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपने पौधों का वर्गीकरण वहां पर देखा था, और वर्गीकरण हमने किसके आधार पे किया था? हमने कहा था ये जो वर्गीकरण है हम अलग अलग आधार पर करेंगे। सबसे पहले आपने कहा था तने के आधार पर, जब आपने बात की थी, ठीक है। तो तने के आधार पर आपने कहा था कि तना कैसा है, मोटा है या पतला है, कोमल है या कठोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था? वर्गीकरण किया था, जिसमें आपने हर्ब्स, श्रब और ट्री की बात की थी। फिर हमने कहा था कि पुष्प के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार किसी पौधे में क्या होते हैं, पुष्प लग रहे थे तो हमने कहा पुष्पीय पौधे होते हैं। किसी में आपको पुष्प देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसे आप अपुष्पीय पौधे कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें फूल नहीं लगते हैं। फिर हमने कहा था कि देखते हैं लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, यानी कि जीवन चक्र के आधार पर आप देखते हैं कि किसी को जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक सीजन चाहिए होता है, किसी को 2 सीजन चाहिए होते हैं, कोई 12 मासी होता है। तो इसी प्रकार से हमने कहा, क्योंकि आप घास को देखते होंगे या फिर आपने गेहूं को देखा होगा या फिर आप देख रहे हैं मक्की को आप देख रहे हैं, हमने जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर रेशेदार जड़ें या समांतर सिरा विन्यास के लिए हैं, हमने कहा यहाँ पर होता क्या है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है, ठीक है। यानी कि 1 सीजन का होता है या 2 सीजन आप मान सकते हैं। आपने कहा इन्हें बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइफ स्पान जो है, इनका जो जीवन चक्र है वो कम होता है। दूसरा हमने कहा ज्यादा गहराई में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो पौधा है वो छोटा है। आप देख रहे हैं ये छोटा पौधा, अगर हम इसकी तुलना करें तो आपने कहा ये ऊपर बहुत बड़ा पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है इसके स्ट्रक्चर से कि ये क्या होगा, पूरा बड़ा पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा कि ये क्या है, छोटी सी घास है, छोटा सा पौधा है, और इसे स्टेबल रखने के लिए इतनी जो जड़ें हैं वो इनफ होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जानी चाहिए।
अगर हम वही बात करें मूसला जड़ के बारे में, आपने कहा कि ये जो जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें हम कहते हैं पेड़ों में भी पाई जाती हैं, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े होते हैं और इनका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, इन्हें स्टेबल रखना है तो इनकी जो जड़ें वो मजबूत होनी चाहिए, बहुत गहराई में जानी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? देखिए फैली हुई ये भी होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप किसी घास को उखाड़ के देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बात की है, जड़ के प्रकार, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जड़ के प्रकार। और पत्ती में जो विन्यास होता है, दो प्रकार का विन्यास आपके पास आ गया है। आपने कहा दोनों में क्या संबंध होता है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है? आपने कहा कि जब भी यहाँ पर आपके पास मूसला जड़ या टैप रूट आएगी तो मूसला जड़ के साथ आपके पास आता है जालिकावत सिरा विन्यास, जिसे आप कहते हैं रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। लेकिन हमने कहा जब भी हमारे पास रेशेदार जड़ें आएंगी तो उसके साथ जो पत्ती में वेनेशन आएगा वहां पर आएगा समांतर सिरा विन्यास, या फिर जिसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये जो टॉपिक है इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अगर आप दोनों डायग्राम को समझ गए हैं, आप जो डेफिनेशन है या जो लैंग्वेज है आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले लिखना है जड़ के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक प्रकार आपके पास ये आया है, दूसरा प्रकार आपका ये आया है, क्योंकि आपने पत्ती में जो सिरा विन्यास होता है उसके बारे में आपने बात कर ली है, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो जड़ और पत्ती होती है उसमें क्या संबंध होता है, तो आप संबंध को दर्शाएंगे किसके द्वारा, यहाँ पर डायग्राम को बनाएंगे और संबंध को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए डायग्राम को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो पौधे हैं उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। दूसरा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के कौन कौन से पार्ट्स आपके पास आएंगे, सारे पार्ट्स आपको समझने हैं, उनके कार्य आपको समझने हैं। अपने जड़ के कार्य समझे हैं, तने के समझे हैं, अपने पत्ती के कार्य समझे हैं, फूल के कार्य समझे हैं। अब यहाँ पर फल और बीज रह जाते हैं तो उनके क्या कार्य हो सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें आप खाने के लिए यूज करते हैं। उसमें आपको अलग अलग क्या मिलते हैं, विटामिन यहाँ पर मिलते हैं। किस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये आप लोग एक बार घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर इससे आपके पास क्या आ सकता है, चित्र बनाने के लिए आपके पास आ सकता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आपने देखा था सबसे बाहर क्या होगा, सैपल जिसे बाह्यदल कह रहे हैं। ठीक है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है। सेकेंड दल है जिसे आप पेटल्स कह रहे हैं। तीसरा आपके पास स्टेमेन आता है जिसे आप पुंकेसर कह रहे हैं। सबसे इनरमोस्ट पार्ट आपके पास पिस्टिल आ रहा है जिसे आप स्त्री केसर कहते हैं। अब इन सारे पार्ट्स को हमने क्या किया था, एक एक करके समझा था डिटेल में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है और आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स में आपसे क्या क्या पूछा गया है ये देखेंगे और जानेंगे कि आपने अभी तक चैप्टर को कितनी अच्छे से समझा है, कौन से टॉपिक हैं जो आपको याद रह जाते हैं, कौन से टॉपिक है जिनमें अभी तक कंफ्यूजन है, उन्हें हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई है। ठीक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी कि श्रब का एग्जाम्पल क्या है। अब श्रब क्या था, आपने कहा था जिसे आप जड़ी बूटी कह रहे थे। पहला तो आपके पास हर्ब्स आती हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्या, हर्ब्स आपके पास जड़ी बूटी आती है। श्रब आपके पास क्या आते हैं, आपने कहा झाड़ियां। ठीक है, जड़ी बूटी क्या होगी, आपकी हर्ब्स होती है, जो सबसे कोमल पौधे आप कह सकते हैं, हर्ब्स। सेकेंड है श्रब, तो हर्ब्स को हम क्या कहते हैं, आपने कहा जड़ी बूटी। श्रब को हम क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। आपसे पूछ लें कि इसमें से झाड़ियों का एग्जाम्पल क्या है, ये आपको बताना है। स्पिनिच है, मैंगो ट्री है, टमाटो प्लांट है, या लेमन है। अब आपको इसका एग्जाम्पल देखना है। स्पिनिच यानी कि पालक, मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़ आप जानते हैं, टोमेटो प्लांट यानी कि टमाटर का पौधा, और लेमन यानी कि नींबू। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं और आप चूज कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा श्रब कहलाएगा।
चलिए अब एक एक करके आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा श्रब होगा कौन सा श्रब नहीं होगा, उसके लिए आपको पता होने चाहिए हर्ब, श्रब और ट्री के कैरेक्टर। तो देख लें, सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं। आपने बोला हर्ब, मैं सिर्फ एच लिख रही हूँ, श्रब, ठीक है, ये जो श्रब है, और ट्री जिसे मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जब तीन अलग अलग ग्रुप में क्या किया था, डिवाइड किया था प्लांट्स को, अलग अलग ग्रुप में हमने विभाजित किया था, किसके आधार पर किया था? सबसे पहले तने को देखते, तने के आधार पर क्या था। हमने कहा था जो हर्ब्स हैं उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो होते हैं कोमल तने, ठीक है। आपने कहा जो श्रब होते हैं, श्रब के तने कैसे होते हैं? आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या आते हैं, जो हर्ब्स होते हैं हर्ब्स से थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, तो हम लिखते हैं कठोर तने। ट्री यानी कि पेड़ में क्या कैसे होते हैं? आपने कहा बहुत अधिक अधिक कठोर, कैसे होते हैं? सबसे कठोर होते हैं। अब इस बात से आप क्या समझे? सबसे कोमल तने होते हैं हर्ब्स जिसे आप जड़ी बूटी कहते हैं, उससे थोड़ा सा कठोर होते हैं श्रब जिसे आप झाड़ियां कहते हैं, और सबसे कठोर होते हैं ट्री जिन्हें आप पेड़ कहते हैं। अब आपने कहा कलर देखते हैं कि कलर कैसा होता है। आपने कहा इनका जो होता है वो होते हैं हरे तने पाए जाते हैं, ठीक है। आपने कहा कैसे होते हैं? रंगहीन तने आप कह सकते हैं, या ब्राउनिश कलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कैसे होते हैं ये? आपने कहा कि हरे तने नहीं पाए जाते हैं, और इनमें ट्री में जो होते हैं, पेड़ में होते हैं, उनमें भी हरे तने नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आपने कहा जो हर्ब्स जो जड़ी बूटी होती है कोमल तने होते हैं, हरे होते हैं। आपने कहा श्रब है कठोर तने होंगे, थोड़ा सा कठोर तने होंगे, ठीक है, इसकी तुलना में, और हरे तने नहीं पाए जाते। आपने कहा जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के आपने हरे तने नहीं देखे होंगे, कैसे देखे होंगे? कुछ ब्राउनिश कलर के आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कहा कि तने कैसे हैं, मोटे हैं पतले हैं, तो आपने कहा पतले। आपने कहा अगर हम हर्ब्स की बात करें तो आपने कहा बहुत पतले तने होते हैं, ठीक है। हर्ब्स में जो तने होते हैं वो बहुत पतले तने होंगे। श्रब में आपने कहा बहुत पतले तो नहीं होते हैं लेकिन पतले तने होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे? पतले तने। और ट्री में आपने कहा कि क्या होते हैं? मोटे तने पाए जाते हैं। अब आपने आम का पेड़ देखा होगा, बहुत मोटे मोटे तने होते हैं उसके, ठीक है। अब इतने एग्जाम्पल, इतने जो यहाँ पे गुण हैं वो इनफ हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्पिनिच यानी कि पालक जिसे आप कहते हैं। तो हमने कहा कि पालक, अच्छा श्रब के एग्जाम्पल देख लें। हमें देखना क्या है? श्रब के हमें यहाँ पे पॉइंट देखने, ठीक है, हमें क्योंकि श्रब को ढूंढना है। आपने कहा कि यहाँ पर हम स्पिनिच को देखते हैं, क्या स्पिनिच का तना कठोर होता है? आपने कहा नहीं, स्पिनिच तो हमें पत्ती दिखती है, उसका तो हमें तना भी कहाँ पर है ये अच्छे से पता ही नहीं चलता है। तो आपने कहा स्पिनिच यानी जो पालक होती है उसका कठोर तना तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, हरा तना नहीं पाया जाएगा लेकिन कठोर तना तो नहीं पाए जाते, तो आपने कहा स्पिनिच इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। अब हमने कहा मैंगो ट्री, क्योंकि ये पहले ही बता रहे पेड़। आपने हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में बात की थी, यानी कि जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़। आपने कहा पहले ही पेड़ का एग्जाम्पल आ गया है, तो आपने कहा ऐसा नहीं है, पेड़ में अगर मैंगो ट्री की हम बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर पतले तने नहीं पाए जाते हैं। क्या होगा? पतले तने नहीं पाए जाते, मोटे तने पाए जाते हैं, और कैसे होते हैं? अधिक कठोर होते हैं, ठीक है, अधिक कठोर होते हैं। हट गया। अब आता है टोमेटो प्लांट, ठीक है। टोमेटो प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने कहा यहाँ पर जो टोमेटो का प्लांट होता है क्या उसके तने कठोर पाए जाते हैं? हमने कहा नहीं। टोमेटो का जो प्लांट होता है उसका जो तना होता है वो आपको हल्का सा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, हल्का सा वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। टोमेटो प्लांट हट जाएगा। अब आता है लेमन। आपने नींबू का पौधा देखा होगा, कैसा आपने देखा है नींबू का पौधा? कि यहाँ पर जो तना होता है वो कठोर होता है, किसके कंपैरिजन में? एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कहा हम स्पिनिच यानी कि पालक आप ले लीजिए, आप पुदीना ले लीजिए, और आप यहाँ पर नींबू का पौधा ले लीजिए। तीनों में से आपने कहा कठोर तना किसका होगा? आपने कहा किसका है? लेमन का है, पुदीने का है, लेमन का है, नींबू के पेड़ का है। आपने कहा तना कैसा होता है? उसका हरा होता है। आपने कहा नहीं, तना उसका हरा नहीं पाया जाता है, लेकिन तना मोटा होता है या पतला होता है? आपने कहा तना पतला ही होता है, मोटा नहीं होगा, बहुत अधिक मोटा नहीं होगा, पतला ही होता है। आपका आंसर क्या आएगा? लेमन। क्या है लेमन? यहाँ पर आपने कहा श्रब है। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए अपने आंसर को नोट कर लीजिए।
चलिए तो अगला जो प्रश्न है उससे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। आपने बोला निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा विकल्प है जिसके पास कैसे, आपने बोला जिसके पास मोटा तना, कठोर तना पाया जाता है और इस प्रकार का तना जो कैसा होता है, वुडी स्टेम होता है, यानी कि आप उसके तने से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने बोला आपके पास क्या आ रखे हैं, 3 या 4 यहाँ पर क्या आ रखे हैं, विकल्प आ रखे हैं। ठीक है, 4 विकल्प में से आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको बताने की वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा विकल्प होगा जिसका तना कैसा होता है, मोटा तना होता है, थिक होता है, कठोर तना होता है यानी कि हार्ड होता है, और वुडी स्टेम होता है यानी कि ऐसा तना है कि उसके तने से आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑप्शन जो आपके पास आ रखे हैं वो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आए हैं। सबसे पहले ट्री है, क्या पेड़ ऐसा है, या फिर श्रब है जिसे आप क्या कह रहे हैं, अभी झाड़ियां कह रहे हैं, या हर्ब्स है जिसे आप जड़ी बूटी कहते हैं। तो बहुत इजी आंसर है, या लास्ट है ऑल ऑफ दिस नहीं। आपने कहा जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में ही आपने देखा कि मोटा तना होता है, अब आपने कहा कठोर तना होता है, और इतना कठोर तना, इतना मोटा तना होता है कि इसके तने को आप लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, श्रब नहीं होगा, हर्ब्स यहाँ पर नहीं होगा। इजी है। अगला प्रश्न देखें, इसमें आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ। देखिए, अब आपसे जब मैंने कहा था हम पत्ती की संरचना के बारे में बात कर रहे थे और हमने पत्ती की संरचना को अलग अलग पार्ट देखे थे पत्ती की संरचना में। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पत्ती बनानी पड़ेगी। आपने कहा यह है पत्ती। ठीक है, अब आपने कहा पत्ती के भाग जो जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से भाग हमने डिस्कस किए थे। आपने कहा था सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है, आपको पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग कौन सा नहीं है, ये बताना है। आपने कहा पेटियोल, आपने कहा लैमिना, आपने कहा वेन, आपने कहा नोड्स। चारों में से कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, आपको सबसे अच्छे से पता होगा वेन, क्योंकि हमने वेन या शिरा के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, शिरा के बारे में आपने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है। आपने कहा ये आपकी क्या पाई जा रही है, वेन पाई जा रही है। ठीक है, सेकेंड हमने कहा था पेटियोल। ठीक है, ये हमारे पास पेटियोल आता है। आपने कहा कौन सा वाला भाग पेटियोल है, ये वाला भाग जिससे कि जो लीफ है वो तने से जुड़ी हुई है। तो आपने कहा ये आपके पास क्या आती है, पेटियोल आ गई है। अब आपने कहा लैमिना क्या होता है, आपने कहा ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दिया है इसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। आपके पास लास्ट की जो बचा है वो क्या बचा है, आपने कहा नोट्स बची हुई हैं। तो नोट्स हमने कहा था किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमने जब बात की थी स्टेम के बारे में, तने के बारे में, तो तने का जो कैरेक्टर होता है वो होता है नोड। क्लियर इतनी बातें। ठीक है, तभी हमने कहा था कि जब आपने बात की थी किसकी, अदरक की, हमने कहा था अदरक किस प्रकार से तना हो सकता है जबकि वो मिट्टी के नीचे रहता है। आपने कहा क्योंकि नोट्स पाई जा रही है उसमें। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि पत्ती का पार्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर किसका पार्ट होता है, तने का पार्ट होता है। तो क्लियर इतनी बातें। आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है और कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आपको करना है क्या, जो भी चीज़ हमने डिस्कस की है वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर जो है आपकी बुक में दिए गए होंगे वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।